लालू यादव के इफ्तार से कांग्रेस हुई फरार, या कहें कि कांग्रेस ने किया बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। कल लालू प्रसाद यादव यानी राजद की ओर से दावते इफ्तार की पार्टी दी गई थी। अमूमन यह पार्टी 10 सर्कुलर रोड आवास से होती थी, लेकिन इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राजद के बड़े मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, उनके आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावते इफ्तार से कांग्रेस ने दूरी बना ली, या कहें बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के कोई बड़े नेता इस दावते इफ्तार में शामिल नहीं हुए। इसका क्या संदेश है, इसका क्या मैसेज है, आज इसको समझने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी, प्रतिमा दास, इक्के दुक्के जो विधायक हैं वो तो गए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ। 20 सालों से जो ये गठबंधन चलती रही है कांग्रेस के साथ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं ने इसका बहिष्कार कर दिया। साफ संदेश है कि कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम कर रही है, वो राजद को भाव नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए कि अभी तक जो कहा जाता था कि कांग्रेस राजद की बी टीम है, लेकिन जब कांग्रेस ने यहाँ के प्रभारी को बदला, कृष्णा अल्लाबरू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ए टीम बनकर काम करेगी। उसके बाद जब राजेश राम को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरी चिंता चुनाव से ज्यादा हमारा 24% वोट कैसे प्राप्त हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कुल मिला के कहा जाए तो पत्ता साफ नहीं किया। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई, और वहां क्या बात हुई ये सबको जानना कोई कठिन काम नहीं है। वहां भी इस तरह की रणनीति बनाई गई। आप याद करें, दिल्ली के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सभी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए और अरविंद केजरीवाल भी हारे और कांग्रेस भी हारे, तो कांग्रेस हारने के बाद वो दुखी नहीं थी, बल्कि उसको एक संतोष था कि मैं नहीं जीता तो अरविंद केजरीवाल नहीं जीते। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब बिहार के कंटेस्ट में बात होने लगी तो पूछा गया तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें चाहिए। यदि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो एकला चलो के नीति पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। तो पहले भी जो कांग्रेस है वो महागठबंधन में 70 सीटें पाई थी, लेकिन राजद ने इस बार जो है अपने रुख को कड़ा कर लिया है। राजद किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस को 70 सीटें देना नहीं चाहती। इसी को भांप कर कांग्रेस ने कहिए कि एक प्रकार से अपनी रणनीति अलग बना ली है, और बिहार में उनके चहेते अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया और धड़ाधड़ फैसले लिए। बिहार के अंदर प्रभारी बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए
और लालू प्रसाद के आंखों की जो किरकिरी है, खासकर जो तेजस्वी यादव के लिए जो संकट है, वो कन्हैया कुमार जिसको पिछली बार कहा जाता है लालू यादव ने एमपी बनने से रोक दिया, उस कन्हैया कुमार को बिहार में फ्री होल्ड यात्रा करने का कांग्रेस ने जो अवसर दिया और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में पद यात्रा की जा रही है, तो कुल मिलाकर लबोलुआब यह देखें तो कांग्रेस और राजद के बीच तल्खियां और बढ़ती ही जा रही है। इसके अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, यह तो चुनाव से पहले पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अब राजद की पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती, वो ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है और वो स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपना जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसका प्रभुत्व और दबदबा को बरकरार रखने के लिए वो राजद के हर समझौते को किसी भी सूरत में नहीं मानने को तैयार है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। थैंक यू।